नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज से हम कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी वर्कबुक शुरू करेंगे। इसको हम भरेंगे और समझेंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गणित की जो वर्कबुक थी उसको समझा था। जो बच्चे हिंदी में कमज़ोर हैं, हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। बस आप प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको सभी वीडियो मिल सकें। और इसका जो बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको भी आप टच कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। आइए अब हम शुरू करते हैं। हिंदी वर्कबुक की जो गतिविधियाँ इसमें दी गई हैं तो इनको देखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है गतिविधि 1। इस गतिविधि 1 का यहाँ से अभ्यास 1 शुरू होता है और इस गतिविधि का नाम है वर्ण ध्वनि पहचान। तो हमें यहाँ पर वर्ण ध्वनि कैसे पहचानना है, यहाँ कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। उन वस्तुओं के चित्र के नाम को हमें उच्चारण करना है और इनका नाम जो है, पहला वर्ण कौन सा है वह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का चित्र लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कछुआ। तो कछुआ में 3 वर्ण आ रहे हैं और इसका पहला जो वर्ण है वह है का। ठीक है, तो हमें यहाँ पहचान करके उस पर गोला लगाना है। देखिए ये का लिखा, ये खा लिखा, ये माँ लिखा है, तो हम कछुआ का का आ रहा ना, तो का पर हम गोला लगा देंगे। यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, कटा हुआ रखा हुआ है पपीता। पपीता में भी 3 वर्ण हैं, पा पी ता। ठीक है ना, तो पा शुरू हो रहा है इस पपीता का पहला वर्ण, तो हम पा पर गोला लगाएंगे। और यहाँ दिया गया है ता पा बा, तो पा पर इस प्रकार से गोला लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए और भी यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं, तो इनमें हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये वस्तु दी गई है और इसका नाम है पहली वस्तु का घंटी। ये घंटी का चित्र बना हुआ है यहाँ पे। तो घंटी, यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, ये है जा, ये है घा, ये है सा। तो घंटी में क्या आता है, घा, पहला वर्ण घा आता है, तो घा पर हम गोला लगा देंगे। यहाँ देखिए ये दिया गया है चरखा। चरखा में पहला वर्ण पहचानना है, कौन सा है। अब यहाँ देखो चा, तो ये चा लिखा हुआ है, ये जा, ये वा है ना, तो चरखा का जो पहला वर्ण है वह है चा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमें हमारे घर में, हमारे आसपास जो हमारा परिवेश है उस पर हमें बहुत सी वस्तुएं मिल जाती हैं। उन वस्तुओं के नाम को उच्चारण करिए और उनका पहला वर्ण पकड़िए और उसको पहचान करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो हमारे पास में बहुत से वर्ण हो जाएंगे जो हमारे पहाड़े में भी दिए रहते हैं। तो इनको हमें पहचानना है और लिखना है, जिससे कि हम सभी वर्णों की पहचान कर सकें। चलिए आगे देखते हैं जो इसका अगला अभ्यास दिया गया है। तो इसमें दिया है, यहाँ देखिए ये गतिविधि 1 का अभ्यास 2 दिया गया है। इस अभ्यास 2 की जो गतिविधि है, इसमें दिया गया है कि बिंदुओं को मिलाओ और 12 खड़ी पूर्ण करो। जब हमारे पास हम वर्ण को सीख जाते हैं तो हमने ऐसे वर्ण बहुत से हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ण लिखा हुआ है जिसका नाम है ला, और हमें इस ला को 12 खड़ी किस प्रकार से होती हैं, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 12 स्वर होते हैं और स्वर शुरू होते हैं। यहाँ पे स्वर लिखे गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है, ये है आ ई ऊ ऊ, और ये ऋ ऋषि का ऋ लिखा हुआ है, ए लिखा है, ए आई ओ औ अम और आहा। ये 12 स्वर दिए गए हैं। तो इन 12 स्वरों की मात्राएं बनती हैं और इन मात्राओं को हमें पहचानना है। प्रत्येक स्वर की मात्रा दी गई है यहाँ पर। इन मात्राओं को हमें वर्णों में लगाना है, यानी वर्णों के साथ इसका कैसा मेलजोल होता है, कैसे हम 12 खड़ी पढ़ पाते हैं या कैसे इनको हम पहचानें। तो यहाँ देखिए इस वर्ण में हम ला लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो हमारा पहला स्वर आ रहता है, तो इस आ की मात्रा नहीं होती है, इससे जो बड़ा आ जो स्वर निकलता है वो हमें यहाँ पे आ दिया गया है और उसकी यह मात्रा दी गई है। तो हम इस ला में आ जो मात्रा रहती है ये हम इसको लगा देते हैं। ला में एक डंडा रहता है इसका आ का, ठीक है ना, ये आ का जो स्वर है इसका एक ये पाई रहती है इस प्रकार से। तो ये हम इस ला में लगाएंगे, ये लगा दिए इन्होंने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ला, इसको बोलते हैं ला, इसको बोलते हैं ला। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण करना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्ण है, इसी वर्ण ला में हम आगे पूरी 12 मात्राएं, यानी जो इसकी दी गई हैं ये 12 मात्राएं हम ला में लगाते चलेंगे और इनका उच्चारण करेंगे। तो यहाँ देखिए आप,
तो इसमें दिया गया है ये ई है और ये इसकी मात्रा है ई की, तो हम यहाँ बोलेंगे ला के बाद ये ली, क्या आ जाएगा ली। और यहाँ पर ये देखो ई लिखा हुआ है और इसकी ये मात्रा है, तो यहाँ हो जाएगा ली, ला में ई लगा दी हमने, ठीक है ना, तो ये ली ई हो जाएगा। यहाँ पे ऊ दिया गया है, तो यहाँ ला में ऊ लगाएंगे, ये मात्रा है ऊ की, तो लू, ला में ऊ लू, और ला में ई लू ई, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ला में ऊ लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लू। और यहाँ देखो ये ला में जो हमें यहाँ पे मात्रा लगाना है, एक ही मात्रा लगाना है, ए दिया गया, एक ही ये मात्रा है, तो हम ला में ए लगाएंगे, ले, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आई दिया है, ये आई की मात्रा होती है, और ला में हम आई लगाएंगे, तो इस प्रकार से मात्राएं लगा देंगे और बोलेंगे लई, ला में आई, ठीक है ना, लई। इसी प्रकार आगे देखिए ला में हमें ओ की मात्रा लगाना है, ओ की मात्रा में पाई रहती है, ऊपर मात्रा रहती है एक, तो इसको बोलते हैं लऊ, क्या बोलते हैं लऊ। ला में ओ की मात्रा लगाना है, तो इसको बोलेंगे हम लो, इसको पहले ओ की मात्रा लगाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मात्रा यहाँ आ जाएगी लो, ठीक है। अब इसके बाद आती है ये औ की मात्रा जो होती है, यहाँ पर दी गई है, और ये इसकी दो मात्रा रहती हैं और इसकी एक पाई रहती है, एक डंडा रहता है, तो ये ला में लगाएंगे औ के साथ में, तो लऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लऊ। और यहाँ पे देखा अम, तो ये अम की बिंदी रहती है, तो ला में अम लगा दीजिए, लम्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आहा, आहा की दो बिंदी या बाजू में रखी जाती हैं वर्ण के, तो इसको हम बोलते हैं लहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये ला वर्ण में सभी मात्राएं लगाई हैं और इनके उच्चारण भी देखे हैं। इसी प्रकार से आपको जितने भी वर्ण मिल जाएं, हमने पहले वर्ण पहचाने हैं पिछली अभ्यास के माध्यम से, तो वो वर्ण जो हमें मिले हैं उनमें हम सभी में यह मात्राएं लगाएं और इस प्रकार का हम उच्चारण करें कि ला, ला, ला में ई लगी हुई है तो ली, ला में ई ली, ला में ऊ लू, ला में ए लगी हुई है ले, ला में आई, ये इसकी आई की मात्रा है लई, और ला में ये ओ लगा हुआ है तो लो, ला में औ लगा हुआ है लऊ, फिर यहाँ जाएगा लम और ये आ जाएगा लहा, ठीक है। इस प्रकार से 12 खड़ी हमें पढ़ना है, इनका हमें अभ्यास करना है, जिससे कि इनके अभ्यास जैसे हम कर लेते हैं तो आगे जो हमारे और भी अभ्यास दिए गए हैं वह यहाँ देखिए, ये जो दिए गए हैं इनके माध्यम से हम अपनी पुस्तक को पढ़ना भी सीखेंगे। देखिए यहाँ जो गतिविधि 1 का अभ्यास 3 दिया गया है, इस अभ्यास 3 में है कि नीचे दिए गए पहली ध्वनि को पहचानें और वाक्य को लिखें और सही अक्षरों का मिलान करें। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं वस्तुओं के, तो यहाँ पे जो चित्र हैं इनका हमें उच्चारण करना है कि ये क्या दिया गया है। तो ये देखो, जैसे इस चित्र का नाम है झोपड़ी, झोपड़ी में पहला वर्ण पहचानना है जो हमने पहली गतिविधि से सीखे थे, वैसे इसमें दिए गए हैं। तो झोपड़ी में झा आता है, देखेंगे झा कहाँ लिखा हुआ है, उससे इसका मिलान कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु का नाम क्या है, इस वस्तु का नाम है कड़ाही, है ना। कड़ाही में का आता है पहला वर्ण, तो ये देखिए पहले वर्ण का से हमें मिला देना है, ये का लिखा हुआ है, कड़ाही का, ठीक है ना। और ये देखो ये नाव है, ठीक है ना, ये पानी में चलती है नाव, नाव में ना पहले वर्ण आता है, तो ये ना से मिला देंगे। और यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा वस्तु रखी हुई है, इसको बोलते हैं गोभी, गोभी में गा आता है पहला वर्ण, तो ये गा मिला देंगे। इसी प्रकार से ये भालू का चित्र रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भालू, भा आ रहा है पहला वर्ण, तो यहाँ भा से मिला देंगे। बस ये हमें वर्णों को यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। यहाँ देखिए इस गतिविधि का अभ्यास 4 दिया गया है। इस अभ्यास 4 में पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वर्ण लिखा हुआ है, इस पर गोला लगा हुआ है और इसका नाम क्या है, त्रा, है ना। तो इस त्रा में हम पहचानेंगे कि ये जो और भी वर्ण दिए गए हैं जहाँ पर भी ये त्रा लिखा हुआ है उन पर गोला बनाइए, तो आप इस प्रकार से इनमें गोला बना देंगे। तो इस अभ्यास के माध्यम से हमें त्रा को पहचानना है कि त्रा कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर गोला बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ जा बना हुआ है, जा पर ये गोला लगा है, तो हमें जा इन सभी वर्णों में ढूंढना है कहाँ कहाँ पर लिखे हुए हैं, उन पर हम गोला इस प्रकार से बना देंगे, जा जा जा, ये सभी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखें तो आगे यहाँ पे जो अगला अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास का नाम है, तो इस गतिविधि 1 का ये अभ्यास 5 है।
इस अभ्यास 5 में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें द्वारा लिखना है। जैसे ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमें द्वारा लिखना है और इनको जैसे ही हम लिख लेते हैं तो इस शब्द को हमें उच्चारण करना है और उच्चारण का जो पहला वर्ण है उस वर्ण की ध्वनि को जोर से उच्चारण करना है। जैसे यहाँ लिखा हो महान, तो माँ हान, माँ हान, ठीक है ना। खाना, पीना, ठीक है ना, पीना, खाना पीना, पहला वर्ण जोर से हमें उच्चारण करना है। गुलाबी, गुलाबी, ठीक है ना। तो ये पहला वर्ण गु आ रहा है, तो इस प्रकार से हमें इनका उच्चारण करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है सोमेश, इसको द्वारा लिखना है हमें, सोमेश को, ठीक है ना। राम किशन, तो फिर से लिख दीजिए राम किशन को। तो इनका पहला जो वर्ण आ रहा है वो रा है, इसका सोमेश में सा पहला वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो जो इसमें मात्राएं लगाई गई हैं, हमने मात्रा भी अभी सीखी हैं। तो रा मेष और सोमेश, राम किशुन, राम किशुन, ठीक है ना। तो इसमें मात्रा जो बन रही है पहले वर्ण में आ की मात्रा बन रही है, सोमेश, सो ओ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सोमेश हुआ, ठीक। चलिए आगे अभ्यास। तो ये दिया गया है अभ्यास 6, गतिविधि 1 का अभ्यास 6, और इसमें दिया है कि चित्र को देखिए और खाली जगह में शुरू का वर्ण लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये चित्र को हमें देखना है और यहाँ इस चित्र को देख करके ये देखिए जो हमें चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है कि ये काहे का चित्र है। तो ये आलू रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, आलू। तो आ पहला वर्ण आ रहा है आ, ठीक है ना, आलू। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, तो वैसे हमें इसको इसके साथ में लू लिखा हुआ था, आ बस इसमें जोड़ना था। ये पहला वर्ण जो है वो हमें आगे इसके लिखना है, ईट, है ना। तो ईट, ई बड़ा ई, ठीक है ना, बड़ी ई आ रही है इसमें। तो यहाँ पे हम ईट, ई बड़ी ई यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो ये अंगूठी रखी हुई है, अंगूठी, ये अम की बिंदी वाला, ठीक है ना, अंगूठी, यहाँ पे हम आ जोड़ देंगे। ऊंट, यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है ना, तो ये बड़ा ऊ यहाँ पे जोड़ देंगे। और इस तरह वर्ण कुछ इन्होंने यहाँ पे इस अभ्यास में लिख भी दिए हैं। तो ऐसे अक्षरों को हम अभ्यास कर सकते हैं और इनको हम देखेंगे। और इनको आगे जो और दिए गए हैं इनको यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ औजारों के नाम भी हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है औजार। यहाँ औजार कोई नहीं दिए गए हैं, वस्तुएं नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है औजार। तो यहाँ पे जार बस इन्होंने लिख दिया था, औ नहीं लिखा था, छोड़ दिया है कुछ वर्ण यहाँ पे, तो हम यहाँ पे औ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो औजार, यहाँ देखो जो वर्ण छोड़ दिया गया है इसका नाम है ऋर, ठीक है ना। तो यहाँ ऋर के साथ में गिवेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, ठीक है ना। और ये दिया गया है यहाँ पे ऐरावत, तो ऐ छोड़ दिया, ऐ को लिखेंगे। तो ये ऐरावत जो है ये हाथी का नाम है, ऐरावत, ठीक है ना। तो इस ऐरावत में ऐ आता है, ठीक है। तो ऐ यहाँ पे छोड़ दिया गया था, रावत बस लिखा था, तो ऐ हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अगला अभ्यास देखें, तो अगला अभ्यास यहाँ पर दिया गया है इस अगले अभ्यास में। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे अभ्यास 7 दिया गया है, इस अभ्यास 7 में यहाँ पर कुछ अक्षर भी दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, और उनकी हमें ध्वनि को पहचान करके यहाँ जो वस्तुएं दी गई हैं, चित्र दिए गए वस्तुओं के, इन वस्तुओं के चित्र में पहचानना है कि इन वस्तुओं का पहला जो वर्ण है इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ हमें उसका मिलान करना है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ठा, तो ठा वर्ण से कौन कौन सी वस्तुओं के आगे का जो वर्ण है ठा है उच्चारण हो रहा है, तो वह हमें यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे ठा लिखा, ठा की बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो वर्ण पहला ठा से शुरू होता है, तो यहाँ कौन सी वस्तु है, तो यहाँ हम उसका मिलान करेंगे। तो यहाँ देखिए सीधे यहाँ पे ये ठेला रखा हुआ है, ठिलिया जिसको बोलते हैं ना, तो इस ठा को हम यहाँ मिलान कर देंगे कि ये है ठेला, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है था, तो था वर्ण के बहुत से मतलब वस्तुएं होती हैं, तो उस वस्तु को हमें यहाँ मिलाना है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो था, ये थाली है, ठीक है ना। तो इस थाली में पहला वर्ण था आता है, तो इसका इससे मिलान कर देंगे। अब यहाँ देखें ये चित्र किसका है, पहाड़ का है, पा, ठीक है ना, तो ये पा वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए या लिखा हुआ है, और ये जो चित्र दिख रहा है इसको बोलते हैं याक। याक ये कामधेनु गाय है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसको याक बोलते हैं। तो ये या से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखें ये चित्र यहाँ पे दिया गया, और फा ये जो शब्द है वर्ण है यहाँ पर,
तो इस वर्ण में फा आ रहा है, तो बहुत सी वस्तुएं हैं फा वाली। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें देखना है, मिलाना है कि इसका क्या नाम होगा। ये है फौज। क्या है ये? फौजी खड़े हुए हैं यहाँ पे। फौज जो सेना में भर्ती होते हैं उनको फौज बोलते हैं। तो ये फा यहाँ पे हमें इसको मिला देना है। ठीक है, चलिए आगे का अभ्यास देखें। तो यहाँ और भी गतिविधि दी गई है इसी की। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें जो वस्तुएं रखी हुई हैं, तो यहाँ देखें ये छलनी, ये छलनी में छा शुरू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो डा, ये डलिया, ठीक है ना, ये डलिया रखी हुई है, तो इसको हम डा से मिला देंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो बने हुआ चित्र है ये बादल का चित्र है, तो बा कहाँ लिखा हुआ? ये बा है। और यहाँ पे ये तबला रखे हुए हैं, तो ये ता से मिला देंगे। ये षटकोण है, तो इसको सा से मिला देंगे, सा षटकोण का। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इनका मिलान भी यहाँ पे करना है, प्रत्येक वर्ण के साथ में वस्तुओं का। ठीक, यहाँ देखिए ये अभ्यास 8 दिया गया है, इसी गतिविधि का अभ्यास 8 है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें जो चित्र दिए गए हैं और प्रत्येक खाने में जो चित्र हैं, इन चित्रों को पहचानना है और इनमें से जिस भी चित्र की ध्वनि अलग समझ में आ रही है आपको, पहला वर्ण उनका जो है अलग है, तो उसको पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ देखिए ये जो पहला यहाँ पे चित्र बना हुआ है इसको हम बोलते हैं जहाज। क्या है? जा। इसका पहला वर्ण जो है जा से शुरू हो रहा है, जा। और यहाँ पे देखो ये चित्र बना हुआ है जोकर, ये भी जा से शुरू हो रहा है, जोकर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं जग, तो इसका भी जा से शुरू हो रहा है। और ये क्या बना हुआ है? झूला। झूला में ये पहला वर्ण जो उच्चारण करेंगे आप, ये कौन सा होगा? झूला का झा बनेगा। तो अब देखिए ये झा क्या है? अलग है ना। तो ये जा, इसमें भी जा आया है और यहाँ पे झा आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? गोला बना देंगे। ठीक, यहाँ देखें तो ये क्या क्या चित्र बने हुए हैं, इनको देखें। ये पासा है, पा, ठीक है ना। ये पेड़ है, तो इसका भी पा पहला वर्ण आ रहा है। ये पंखा, ये पा भी आ रहा है। इसमें देखें ये जलेबी, इसमें जा आ रहा है, तो ये जलेबी अलग है, ठीक है ना। इस पर हम गोला बना देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए नीचे ये जो चित्र बने हुए हैं, इसमें ये लड़का क्या है? ये ला आ रहा है इसमें। ये लालटेन में भी ला आ रहा है, ठीक है। और ये टेबल में टा आ रहा है। ये लट्टू, इसको बोलते हैं लट्टू, तो इसमें भी ला आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे टा अलग हो जाएगा, तो ये टेबल, इस पर हम गोला बना देंगे। इस प्रकार से हमें इनको पहचानना है। आगे देखें तो अभ्यास है अगला जो 9 दिया गया है, इसी प्रकार से इसमें भी हमें देखना है। तो यहाँ देखें अभ्यास 9 में इन चित्रों को पहचान करके इनमें भी हमें गोल घेरा बना देना है। यहाँ देखिए ये क्या दिया गया है, इसको हम बोलते हैं मछली। मछली में क्या आ रहा है? पहला वर्ण माँ। और ये मटर, इसमें भी माँ। और इसमें टमाटर, इसमें टा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम टमाटर अलग है, तो इसमें हम गोला बनाएंगे। और यहाँ देखिए किस पर गोला बनेगा भाई, यहाँ पर देखिए ये पतंग बनी हुई है, तो ये पा पहला वर्ण पा शुरू हो रहा है। ये पेड़ है, इसमें भी पा शुरू हो रहा है। और ये लड़का, इसमें ला शुरू हो रहा है, तो ला अलग है इनसे, इस पर हम गोला बना देंगे। ठीक, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए ये जो चित्र बना हुआ है नाक का चित्र है, ना आता है इसमें, ठीक है ना। ये पपीता, इसमें पा आएगा। और ये नल, इसमें भी ना आएगा। तो अलग क्या है? ये पा अलग है, तो इसको हम गोला बना देंगे इस वस्तु में। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो ये कंप्यूटर का आ रहा है पहला वर्ण। और ये यहाँ पे कॉपी रखी हुई है, ठीक है ना, या किताब रखी हुई है, तो का इसमें भी आएगा, इसमें का आ रहा है। और ये क्या रखी हुई है? नाव, ये इसमें ना आ रहा है, तो ये अलग है। इस पर हम क्या करेंगे? गोला बना देंगे कि ये जो वस्तु यहाँ पे है इन वस्तुओं से अलग है। ठीक है, अगली गतिविधि का अभ्यास देखेंगे। यहाँ देखिए गतिविधि 2 का अभ्यास 10 दिया गया है और इसमें दिया गया है कि हमें इन चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानना है और बॉक्स में लिखे अक्षर में से सही अक्षर पर गोला लगाना है, जो भी अक्षर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो वस्तु दी गई है इस चित्र का यहाँ पे नाम बोलिए जोर से, और इसका नाम है झंडा, है ना। तो झा पहला वर्ण आ रहा है, तो हम यहाँ पर पहचानेंगे। ये देखिए इच्छा लिखा हुआ है, इच्छा लिखा हुआ है और ये झा लिखा हुआ है, तो ये झा झंडा, ठीक है ना। तो ये झा पर हम गोला लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है मगर, क्या बोलते हैं इसको? मगर। तो यहाँ पर वर्ण पहचानेंगे हम, मगर में माँ आता है,
तो इसमें पहचानेंगे माँ कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर माँ पर गोला लगा देंगे। ये बना हुआ है हथौड़ा, हा, हा इसका पहला वर्ण है और इस हा पर हम गोला लगाएंगे। और यहाँ पे देखो ये क्या रखा हुआ है, बटन, जो हमारे बटन होते हैं ना, ये बटन रखा हुआ है। तो बटन में बा आ रहा है पहला उच्चारण, तो यहाँ पे ला लिखा, पा लिखा और ये बा लिखा, तो बा पर हम गोला बना देंगे। ठीक है, आगे और भी इसमें वर्ण दिए गए हैं, यहाँ देखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ के जो वर्ण हैं, यहाँ दो दो वर्ण भी लिखे गए हैं। तो यहाँ देखें, ये जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और ये यहाँ पे शिक्षिका पढ़ा रही है ना। तो शिक्षिका में सा पहला वर्ण है, लेकिन उसका दूसरा वर्ण भी सी लिखा हुआ है। तो कौन सा सा आएगा, इसमें तीन सा दिए गए हैं। एक ये सा दिया गया है, ये शा दिया गया है, इसमें सीटी बजती है शा, है ना। और ये सा, सा, इसको सा बोलते हैं, इसको शा बोलते हैं, इसको शा बोलते हैं, शा। तो इस प्रकार से शिक्षिका, तो शिक्षिका में ये सा आएंगे, सा सी, सी माने शिक्षिका, ठीक है ना। तो इसका पहला वर्ण है, ये है सी, सी में सा आता है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। यहाँ देखो गुड़िया, ये गुड़िया बनी हुई है, गुड़िया में गा पहला वर्ण आएगा और गु, ये गु लिखा हुआ है, तो ये गुड़िया, ये यहाँ पे डा अड़ा लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ देखो ये रखी हुई है कड़ाही, कड़ाही में पहला वर्ण का आता है, ठीक है। माँ और पा भी लिखा हुआ है, तो का पर हम गोला लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये एक लिखा है, एक गिनती का एक लिखा है, तो ए में ए आता है, तो ए पर हम गोला लगाएंगे। यहाँ पर हा और ला भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। और यदि मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो जो बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी होती है उसको भी आप प्रेस करके रखिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।